कि अखंड किन बातों को हमें करना है और किन बातों को हमें आत्मसात करके पूर्ण आहुति देनी है धनी के चरणों में। वो आज का हमारा विषय रहेगा। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने वाला है सुंदर सा जी। प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। धनी जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्राणाधार सुंदर सा जी। कुछ समय पहले हमने हमारी जूम मीटिंग में अखंड प्रायण किया। अखंड प्रायण के विषय में हमने धनी जी की अपार मेहर के तले समझा कि किन बातों को प्रीतम हमारा किन बातों से मार्गदर्शन कर रही हैं और उन बातों को हमें अपने हृदय में अखंड करना है अगर हम परम धाम का सुख पाना चाहते हैं। तो उन बातों को हृदय में अखंड करते हुए हम जब श्री मुखवाणी का पठन मनन करते हैं, अखंड प्रायण करते हैं, तो वो प्रायण दिन और रात चलता है 24 घंटे के लिए। किस भावना के साथ हम करते हैं कि धनी जी ने जो श्री मुखवाणी में वचन कहे हैं ना, वो हमारे हृदय में इस कदर अखंड हो जाए, क्योंकि श्री मुखवाणी क्या कहती है, नूर सागर सूर मार्फत सब दिलों कर सी रोशन। जो प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर के सागर हैं, तो अब यहाँ पर परम सत्य ज्ञान का सूर्य बनकर वो आए हैं और उस सूर्य की रोशनी में हमारे हृदय में माया का अंधकार कदापि रहने ही नहीं पाएगा अगर हम निष्ठाबद्ध होकर श्री मुखवाणी का पठन मनन करते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं एक एक बात को। अब जो ब्रह्म अंगना आत्मसात करेगी श्री मुखवाणी के वचनों को, तो कौन सी वो पूर्ण आहुति अपने प्रीतम के लिए अर्पित करेगी। जैसे ये श्री मुखवाणी का प्रायण, अखंड प्रायण क्या है, एक तरह से ये एक ब्रह्म जज्जे है सुंदर सा जी। पुराने समय की बातों को हम सुनते हैं ना, तो जो पुरातन काल में ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो वो जज किया करते थे, जिसमें वो आहुति डालते थे, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस यज्ञ में आहुति डालते थे। इसी प्रकार से ये भी हमारा एक ब्रह्म यज्ञ हो रहा है, जिसमें हम दिन रात श्री मुखवाणी का पठन मनन करते हैं। और जब हम पूर्ण आहुति करते हैं, तो किन भावनाओं के साथ हमें वो आहुति धनी जी को देनी चाहिए, इस ब्रह्म यज्ञ में डालनी चाहिए, आज का विषय हमारा वही रहेगा।
अभी देखिए, हम जब पूर्ण आहुति करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, श्रीमुख वाणी का जो बड़ा क़यामतनामा का 22वां प्रकरण है, वहां से हम आगे चलते हैं, वो चौपाइयों का पठन कर लेते हैं। रासवाणी की 17 चौपाइयों का पठन मनन कर लेते हैं। 5 बार तारतम का पाठ कर लेते हैं। पूर्ण ब्रह्म का उच्चारण कर लेते हैं। आरती उतारते हैं, परिक्रमा करते हैं, स्वरूप बोलते हैं, भोग लगाते हैं और अर्जी करते हैं। तो हम ये सब कुछ मुख से बोलकर करते हैं, तो कहते हैं हमने श्रीमुख जो वाणी का हमने अखंड पारायण रखा था, उसकी हमने पूर्ण आहुति कर दी। पर इस पूर्ण आहुति के ये इन सब वचनों से धनी जी हमें कौन सी आहुति देने के लिए कह रहे हैं, वो बातों पे आज हम विचार करेंगे सुंदर साथ जी। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ा क़यामतनामे का 22वां जो प्रकरण है उससे आगे की चौपाइयों का उच्चारण करते हैं। कौन सी चौपाई आती है पहले, दिन क़यामत के पूरे कहे, सो खास उम्मत वालों ने लहे, क्यों लहे जाको लिखी दोजक, जावे नहीं तीनों की शक। दिन क़यामत के पूरे कहे, क़यामत के विषय में जो कुरान में धनी जी ने वर्णन करवाया था ना कि 12वीं सदी आएगी तो क़यामत का समय आ जाएगा, तो वो उसी के अनुकूल क्या कह रहे हैं, दिन क़यामत के पूरे कहे, उसी के अनुकूल क़यामत का समय आ गया है। और उस समय को कौन लेगा, सो खास उम्मत वालों ने ले ली, जो परम धाम की खास ब्रह्म आत्माएं हैं वही तो विश्वास लाएंगी। क्यों लहे जाको लिखी दोजक, जावे नहीं तीनों की शक। और जिनके विषय में दोजक की अग्नि में जलना लिखा है, वो जीव सृष्टि, वो संसार के लोग, उनके हृदय की तो शक की समाप्त नहीं होंगे, तो वो कैसे लेंगे। अब 22वें प्रकरण से आगे जब हम चलते हैं तो इस 22 की अहमियत को अगर हम समझे ना सुंदर साथ जी, हमारे श्रीमुख वाणी में 22 की बहुत ही महत्वता है। सबसे अनमोल ये समय है जब श्री महाराज जी सतगुरु महाराज के सानिध्य में रहे थे, तो 22 दिन के लिए रहे थे। 22 दिन तक सतगुरु महाराज के सानिध्य में लेकर उन्होंने शुरू से आखिरी तक की सब बातें उनके हृदय में उजागर कर दी थी। और उसके पश्चात श्री महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए थे सतगुरु महाराज। तो ये 22 दिन की अहमियत हमें बताती है सुंदर साथ जी कि जब हम श्रीमुख वाणी का पठन मनन करें, श्रीमुख वाणी का अखंड पारायण करें, तो सबसे पहली जो हमें आहुति इसमें डालनी है वो कौन सी डालनी है, सतगुरु की पहचान। सबसे पहले हमारा चलन क्या हो कि श्रीमुख वाणी से हम उस स्वरूप की पहचान करें कि सतगुरु स्वरूप में मेरे पिया पर ब्रह्म इस धरा पर आए हैं, तो वो कहाँ विराजमान है। क्योंकि सतगुरु के बिना हम चल नहीं सकते, गुरु के बिना गत है ही नहीं सुंदर साथ जी। हम अपना कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन बिना सतगुरु के हम नहीं चल पाएंगे। सबसे पहली आहुति सतगुरु की पहचान की कि हमने श्रीमुख वाणी का जो इतने समय तक 24 घंटों के लिए जो पठन मनन किया है, क्या वो पठन मनन सार्थक हुआ। हम आहुति वाणी को पढ़ के वचनों से बोलकर तो दे रहे हैं, क्या हमारे हृदय में सच्ची पहचान करी कि वो सतगुरु पिया परब्रह्म कहाँ विराजमान है। तो पहली आहुति हमारी तभी सार्थक होगी सुंदर साथ जी, अगर हम सच्चे सतगुरु की पहचान करेंगे। और सतगुरु की पहचान करनी क्यों जरूरी है, ये बता रहे हैं आगे जब हम श्री रास ग्रंथ की 17 चौपाइयों का पठन करते हैं। किस लिए कि उनमें माया की सारी वास्तविकता बताई गई है। और ये वास्तविकता हमें किसने बताई,
सतगुरु स्वरूप पिया पर ब्रह्म ने ही तो बताई। सतगुरु रूप में आकर धनी जी ने तो हमारा आगा लिया, हमारे हृदय में प्रकाश किया श्री मुखवाणी का। तो सतगुरु की पहचान जब हम करेंगे, वही तो हमें बताएंगे इस संसार की वास्तविकता, माया की वास्तविकता की। ये माया क्या है? ये एक ऐसा खारा भव सागर है। हवे पहले मो जलनी कहूं रे बात, तेता दुख रूपी दिन रात। दावा नल बले कई बात, तेनी केटली करो विख्यात। ये सतगुरु महाराज ने ही तो हमें बताया कि ये संसार क्या है, खारा भवसागर है, जहां पर निरंतर दुख ही दुख है, यहाँ पर सुख नहीं है कहीं पर भी। जिस सुख की खोज में हम निकले हुए हैं, पूरे खारे भवसागर को भी हम छान डालें सुंदर सा जी, तो भी हमें वो सुख की प्राप्ति इस संसार में होने वाली नहीं है। क्योंकि वो सुख का सागर कहाँ है? वो तो सतगुरु के चरण कमलों में छिपा हुआ है। तो सतगुरु महाराज ने आकर हमें पहचान करवाई इस खारे भव सागर की। वो हुई हमारी दूसरी आहुति, जो हम रास की 17 चौपाइयों का पठन करके देते हैं कि मेरे सतगुरु महाराज, धन्य धन्य हुआ हमारा जीवन जो हमें आपके चरण कमल मिले। आपके चरण कमल मिलने से हमने संसार की वास्तविकता को जाना, हमें सत्य और झूठ की पहचान हुई। आज दिन तक तो हम इस झूठ को ही सत्य मान के लगे हुए थे, पर आपने हमें बोध करवाया। आपने इस माया के भवसागर में आकर हमारा हाथ थामा और हमें कौन सी निधि दे दी? वो हम जब तीसरी आहुति डालते हैं तो उसमें पठन करते हैं ना सुंदर सा जी, 5 बार तारतम मंत्र का। 5 बार तारतम बोलकर हम कौन सी आहुति धनी को अर्पित करते हैं कि मेरे प्राण प्रीतम, आप सतगुरु रूप में इस भव सागर में आए हमारे लिए, और आकर आपने हमारा हाथ थामा और हमें हमारे आत्मा के संबंध को जानकर हमारे को अपने चरणों में लिया, अपनी शरण में लिया। और उसी भावना के साथ मैं अंतर आत्मा से आपको ये आहुति प्रदान कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अंतर आत्मा ने आपकी पहचान कर ली है। आपने मुझे आकर बताया कि आप कौन हो। निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन सहित। कि आप वही वही प्राण प्रीतम अक्षरातीत हैं जो पहले ब्रज में श्री कृष्ण जी के रूप में आए, ब्रज का खेल दिखाने के लिए, ब्रज के सुख देने के लिए, और फिर रास में हमें ले गए, रास के आनंद में सराबोर करने के लिए। और अब तीसरी बार इस जागनी ब्रह्मांड में आप आए हैं, तो हमें जागनी के सुखों में डुबाने के लिए, पूर्ण सुख, जो जागनी का पूर्ण सुख, जो ब्रज में भी अधूरा था, रास में भी अधूरा था, और इस जागनी ब्रह्मांड में पूर्ण होने वाला है, वो पूर्ण सुख में सराबोर करने के लिए आप आ गए हैं। और आकर हमारा हाथ थामा, हमें निज नाम आपने प्रदान किया प्रीतम। तो अब इस निज नाम को लेकर मैं ये प्रण करती हुई 5 आहुति आपके चरणों में इस ब्रह्म जज्जे में अर्पित करती हूँ। वो 5 आहुति क्या है सुंदर सा जी? श्री मुखवाणी में महामती जी क्या कहते हैं? श्री महामत कहे इश्क ईमान की, शुक्र गरीबी सबर, रूहे इन बिद दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर। 5 निधियां धनी जी ने कौन सी बता दी है? ईमान, इश्क। श्री मोहम्मद कहे इश्क ईमान की, धनी जी के चरणों से इश्क, ईमान, शुक्र, गरीबी, सबर, ये निधियां अगर हमारे दिल में आ जाएंगी ना सुंदर सा जी, उसी दिन हम तारतम की आहुति को समझे कि हम आहुति ब्रह्म जज्जे में दे रहे हैं। अदरवाइज तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ श्री मुखवाणी का
चौपाइयों का पठन कर रहे हैं, जो ऊपर ऊपर से हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये सुख हमारे हृदय में अखंड हो जाएंगे, धनी जी के वचन हमारे हृदय में अखंड हो जाएंगे, असल पूर्ण आहुति हमारी उसी दिन होगी। सबसे पहला इश्क। अब तक हम प्रेम कहाँ कर रहे थे? संसार से। अभी तक तो हमें संसार सत्य लग रहा था, पर धनी जी के चरण कमल मिलने से हमें प्रेम की वास्तविकता समझ आई कि हमें प्रेम करना कहाँ है। प्रेम का स्रोत है कौन? प्रेम का सागर है कौन? वो एक अक्षरातीत, वो एक सतगुरु महाराज। क्या सतगुरु से अधिक कोई इस संसार में हमारा सगा है? तो क्या कह दिया श्री मोहम्मद कहे, इश्क ईमान की, तो दृढ़ ईमान धनी जी के चरणों के ऊपर कि प्रीतम तेरे अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। मैं देखा सब तरफ कछु ना ही हक बिगर। मामती जी कहते मैंने सब तरफ देखा, धनी के बिना कहीं कुछ है ही नहीं। जब ये भावना हमारे हृदय में आ जाएगी, अपनी मैं जब समाप्त हो जाएगी, तब दृढ़ ईमान आएगा कि धनी आपके अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैं आपकी शरणागत हूं। शुक्र, पल पल धनी का शुक्राना कि प्रीतम जैसे भी आपने मुझे रखा है, जिस हाल में भी रखा है, आपका बहुत शुक्राना। बहुत खुशकिस्मत है हम कि हमें धनी जी के चरण कमल मिले। आपने अपार मेहर करते हुए हमें अपने चरण कमल प्रदान किए। आपका पल पल शुक्राना प्रीतम। गरीबी, गरीबी कौन सी? शुक्र गरीबी सवर, जब तक रहिए साथ चरने होए रहियो तुम रेणु समान। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के साथ हम रहे तो पल पल गरीबी लेकर रखें। अपने हृदय में किसी प्रकार का अभिमान न पनपने दें, क्योंकि ये अभिमान ही खाई है। जब तक हमारे हृदय में गरीबी नहीं आएगी, जैसे जब तक हम झुकना नहीं सीखेंगे सुंदर साथ जी, तब तक कैसे कैसे धनी मिल पाएंगे? शुक्र गरीबी सबर, और हर हाल में सबर, सबर सबूरी में रहना हम सीखेंगे, तो ये हमारी 5 बार तारतम की आहुति होगी, तीसरी, जो हम इस ब्रह्म जज्जे में डालेंगे सुंदर सा जी। और आगे क्या बोलते हैं हम? कौन सी आहुति देते हैं? पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपार। जब हम ये 5 तरह से धनी जी के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, तो हमारी अंतर आत्मा को उस प्रीतम की सच्ची पहचान मिलेगी, जिसे कहा है पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे बाला जी, आनंद अखंड अपार। शिव सनकादि आदि के इच्छत शेष न पावे पार मेरे वाला जी, शेष न पावे पार। कौन मिला है हमें? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसके विषय में शेषधारी नारायण भी नहीं जानते थे कि उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वो भी पार नहीं पा पाए। तो वो हमें मिले हैं किस नाते से? निस्वत के अधिकार से, क्योंकि हमारे हृदय ने चलना सीख लिया 5 निधियों के अनुकूल। पल पल धनी के प्रेम में, पल पल धनी पर ईमान रखे हुए, शुक्र गरीबी सबर रखे हुए, तो धाम धनी ने हमें पहचान दी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रूप में हमारे धाम हृदय में विराजमान हो गए। सतगुरु के चरण हमारे हृदय में विराजमान हो गए। तो अब हमारी आरती कौन सी हो रही है? पहले हम आरती कर रहे थे तो कौन सी आरती करते थे? एक दिया लेते थे, थाली सजाते थे, उसमें बाती रखते थे, घी डालते थे, तो आरती हो रही थी सुंदर सा जी। अब जो आरती हो रही है, अब जो पूर्ण आहुति हमारे हृदय ने दे दी है, तो आरती कौन सी हो रही है? तन दीपक मन ज्योति करूं,
प्रेम घृत लो लाए, शोभा लक्ष्य श्री राज की, आरती करो चित लाए। अब हमारे चित्त से आरती हो रही है, अंतर आत्मा पल पल उनकी आरती उतार रही है, जिसमें क्या हो गया है, हमारा तन दीपक बन गया है, मन ज्योति बन गया है, प्रेम का घृत आ गया है, प्रेम की लो आ गई है, तो अब रोम रोम प्रीतम की आरती उतार रहा है। ये है हमारी पांचवी पूर्ण आहुति सुंदर सा जी, जो हमारी अंतर आत्मा आरती के माध्यम से दे रही है, रोम रोम उनकी आरती उतार रहा है। तो सतगुरु महाराज का जो स्वरूप हमारे धाम हृदय में अखंड हो गया है, अखंड रूप से विराजमान हो गया है, तो अब पल पल जो हृदय से परिक्रमा हो रही है, अब जाहिरी परिक्रमा के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब जाहिरी परिक्रमा के लिए हमें दिन देखने की आवश्यकता नहीं कि आज सोमवार का दिन है तो मैं सोमवार की परिक्रमा बोल दूं, तब तो हमारा हर दिन ही ब्रह्मानंद हो जाता है और पल पल हृदय से हमारे परिक्रमा होती है, हर दिन ही हमारा मंगलमय होता है सुंदर सा जी, क्योंकि मंगलमय स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान हो गया है। सतगुरु के वो चरण कमल हमारे हृदय में अखंड हो गए हैं, जो अखंड परायण से धाम धनी हमारे हृदय में अखंड करना चाहते थे, तो उन चरणों के अखंड हमारे हृदय में हो जाने से अब हर दिन हमारा परिक्रमा हो गया है। रोज सुबह जब हम उठते हैं तो अंतर आत्मा सबसे पहले सतगुरु की स्तुति करती है, सतगुरु का ध्यान करती है। पल पल ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरे सतगुरु महाराज मेरे अंग संग हैं और हृदय पल पल उनकी परिक्रमा कर रहा है। ये है हमारी छठी आहुति इस ब्रह्म जज्जे में, जिस उपलक्ष्य के लिए हमने ब्रह्म यज्ञ किया था कि धाम धनी मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए, अपना अखंड स्वरूप मेरे धाम हृदय में सजा दीजिए प्रीतम। और आखिरकार सातवीं आहुति में वो समय आ गया सुंदर सा जी, जब पिया जी का जगमगाता हुआ वो स्वरूप हमारे धाम हृदय में प्रकट हो जाएगा, हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रीतम नजर आ जाएंगे सतगुरु महाराज के चरणों की कृपा से। तो अंतरात्मा क्या कहती है, स्वरूप सुंदर संकुल सुकोमल, देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय, तेरा किसने किया खोल फैल जी हाल। सुंदर प्यारा पिया का जगमगाता हुआ स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान हो गया है, किसके प्रताप से, सतगुरु महाराज के चरणों के प्रताप से। धाम धनी हमारे हृदय में वो